हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 3.9 मतलब क्वेश्चंस करेंगे। एग्जांपल्स हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं। कॉन्सेप्ट जो था थोड़ा सा हमें समझ में बहुत अच्छे से आया था कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्रेजेंट एज है वो हमें समझनी है हर बार कि प्रेजेंट एज को ऊपर क्वेश्चन को प्रेजेंट एज पे लेके जाना है। फिर प्रेजेंट एज से वो बिफोर बोलता है, अगो बोलता है तो हम पीछे जाएंगे पास्ट में, मतलब उस एज से माइनस करेंगे और आफ्टर में प्लस करेंगे। यहाँ तक भी बात ठीक थी। अब जो वर्ड्स आ सकते हैं या तो एल्डर आ सकता है, ओल्डर या यंगर। तो इन तीनों का मतलब हमें पता है कि एल्डर ओल्डर को बड़े को रिप्रेजेंट करने के लिए लेते हैं और यंगर मीन छोटा होता है। तो ध्यान रखना है कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं समझ रहा हूँ, तुमने एग्जाम्पल देखे हैं, तुम्हारे क्लियर है कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत। अब हम करते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे मैं तुम्हें समझाऊंगा कॉन्सेप्ट। तो देखो, ए फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब कि फादर और सन में रिलेशन गिवन है। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे कि सर सॉल्यूशन में हम लिख देंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो फादर को मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज एक्स ईयर्स, तो ऑलवेज ईयर्स में लेट करेंगे। एंड सन की प्रेजेंट एज ले लोगे तुम वाई ईयर्स। अब पहली सिचुएशन में क्या करें, फादर इज, जो फादर हैं तो ऑब्वियसली देखो कॉमन सेंस भी तुम्हें लगाना है कि सर फादर बड़े होते हैं सन से। अब वो सिचुएशन दे रहा है कि फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, कि 3 टाइम्स है। अब सन का 3 टाइम फादर है या फादर का 3 टाइम सन, ये तुम कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो। तो तुम कहोगे सर फादर की एज जो है ना वो क्या है 3 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ सन एज, तो 3y हो गया। तो ये एक इक्वेशन बन गई, हम एक्स वाई में इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट सिचुएशन हो गई या एज पर क्वेश्चन। सेकंड में क्या कह रहा है, आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर मतलब बाद में होता है, तो आफ्टर 12 12 साल बाद। तो 12 साल बाद देखो बेटा, फादर भी 12 साल बड़े होंगे और बेटा भी 12 साल बड़ा होगा। ऐसे नहीं कि एक ही जना बड़ा हो जाएगा, तो दोनों होंगे। तो तुम लिखोगे आफ्टर 12 ईयर, आफ्टर 12 ईयर्स, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ फादर की एज क्या हो जाएगी बेटा 12 साल बाद, दैट इज x प्लस 12 ईयर्स, यस और नो। फिर सिमिलरली अगर हम सन की एज निकालेंगे तो वो y प्लस 12 ईयर्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मुझे तुम बता दो बस, हो जाएगी ना। अब ये क्या कर रहा है कि 12 साल बाद हिज एज, हिज का मतलब फादर एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन, कि फादर की जो एज है वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी जो सन की एज है। अब मुझे बात बताओ 12 साल के बाद फादर की एज कितनी है, x प्लस 12, ठीक है भाई। ये जो फादर की एज है ये 2 टाइम, ट्वाइस है, तो ट्वाइस का मतलब 2 टाइम सन की एज। सन की एज कितनी है उस टाइम पे, y प्लस 12। ध्यान रखना जब 12 ईयर आफ्टर बोलता है तो दोनों की एज फादर सन की वही लेनी है, प्रीवियस वाली पे नहीं जानी है। ये थोड़ा सा ना ये लॉजिक होता है कि जब तुम क्वेश्चन सोल्व कर जाओगे, एक बार वीडियो देख लोगे ना कंप्लीट, फिर तुम्हें लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अब ये सेकंड सिचुएशन बन गई, तुम इसको सोल्व करोगे, x प्लस 12 इज 2y प्लस 24, और ये हो गया x माइनस 2y 24 माइनस 12, तो तुम लिख सकते हो x माइनस 2y इज 12। अब बचा अगर तो ये लिखना चाहिए कि x की जगह मैं 3y यूज़ में लूँ तो वैसे भी कर सकता है, दैट इज सब्सटीट्यूशन मेथड होता है। और हम अगर एलिमिनेशन करें इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से, तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 3y इज 0, और इस इक्वेशन को क्या लिखेगा, x माइनस 2y इज 12। तुम्हें दिख रहा है कि सर x के कोफिशिएंट इक्वल है, सब्ट्रैक्ट करने पे कट जाएंगे, तो इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस प्लस माइनस साइन चेंज होते हैं, x कट जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस y इज माइनस 12, तो y कितना आ गया 12 ईयर्स। कल हमने एक एग्जाम्पल किया था जिसमें सिचुएशन देगा ना डिफर वाली, कि डिफरेंस, तो हमने 2 इक्वेशन लेट की थी कि सर ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। बट जब हमने एज निकालने की कोशिश की तो एक इक्वेशन का पेयर गलत बता रहा था, मतलब वो नेगेटिव में एज दिखा रहा था। तो जब नेगेटिव में एज दिखाए तो समझ जाना है कि वो इक्वेशन हमने गलत लेट की है, तो दूसरी वाली इक्वेशन से काम करना है। तो ये लॉजिक धीरे धीरे इस एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन है। तो अगर y 12 है तो तुम यहाँ रखोगे या यहाँ रख दो कि सर x माइनस 3 इंटू 12 इज 0, तो x इज 12 3 जा 36, तो x ईयर 36 ईयर्स किसकी एज आ गई है, फादर की। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, यस 36 और 12 ईयर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएंगी, थोड़ा सा सब्र करो। देखो हर चीज़ नहीं होती, जिसको बिल्कुल ही नहीं आ रहा ना वो थोड़ी देर सुने, और जिसको थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है वो एक बार सारे क्वेश्चन देख लेगा, या हो सकता है वीडियो को रिपीट करके देखे तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, देखो वीडियो पहले से यूट्यूब पे है, तो मैं अगर लेके आ रहा हूँ तो कुछ बातें तुम्हारे लायक हो, तो पूरा जो बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन करके लेके आता हूँ कि सारे क्वेश्चंस कैसे हैं, पूरा ऑब्जर्व करते हैं पहले, फिर मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ाने आता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आ गया बस वीडियो यहाँ पे लिख दी और लिखते ही चल गया, ना ना ना, ऐसा कोई काम नहीं है। पूरा ऑब्जर्वेशन चलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, किस किस लॉजिक से समझाएं, किस
एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए, बट लैंग्वेज अलग है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा। ओके चलो सेकंड देखते हैं। 10 ईयर लेटर, लेटर मतलब बाद में, लेटर बाद में, बिफोर नहीं, लेटर होता है बाद में। तो 10 साल बाद ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। 10 साल बाद ए की एज क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी बी से। तो पहले हम बात करते हैं सर ए की प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर्स, और b की प्रेजेंट एज कितनी है, y ईयर्स। ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा है कि सर 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। ओके तो a कितने साल का हो जाएगा, x प्लस 10 ईयर का, और b कितने का हो जाएगा, y प्लस 10 ईयर। ये बात समझ में आई क्या तुम्हारे को? ठीक है, परसेंटेज ज़रूरी है हमारे को, ऐसे नहीं कि सर 10 ईयर बाद हम ए को और ए ले लेंगे बी को, नहीं नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट। अब मुझे बताओ वो क्या कर रहा है, 10 साल बाद ए की एज डबल हो जाएगी, डबल है, ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। तो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, पहली सिचुएशन क्या लिखोगे कि सर ए की एज ट्वाइस है बी की एज से, ये लिखोगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, दैट इज x प्लस 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 10 इंटू 2, आगे लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, एक ही बात है। चलो इसको सोल्व करोगे, दैट इज x प्लस 10 इज 2y प्लस 20। सही है क्या बेटा? थोड़ा सा और सोल्व कर लो, x माइनस 2y इज 10, क्योंकि 20 माइनस 10 10 बचेगा। एंड 5 ईयर अगो, अगो मतलब आगे, ठीक है। ए वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड बीज, अगो मतलब क्या होता है मुझे ये बताओ पहले, आफ्टर बाद में, अगो 10 ईयर अगो, पहले। ध्यान से सुनना इस बात को। तो ए की एज क्या हो जाएगी, 10 ईयर अगो में बात कर रहे हैं, 10 ईयर्स अगो। तो ए की एज हो जाएगी सर, पहले x थी तो 5 ईयर अगो है क्या, 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। ओके, बी की एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। क्लियर हो रहा है? अब क्या कह रहा है कि a वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज b, तो a कितना है, a अब 3 टाइम्स है y माइनस बी की। अब तुम इसको सोल्व करो, या सॉरी a की जगह x लिख देता हूँ, x माइनस 5, x माइनस 5 इज़ 3y माइनस 15। तो इधर लेके आएंगे, x माइनस 3y इज़ माइनस 15 प्लस 5 दैट इज़ माइनस 10। तो इसकी जगह मैं माइनस 10 लिख रहा हूँ। पहली इक्वेशन थी x माइनस 2y इज़ प्लस 10, साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, और ये भी माइनस। तो यहाँ से x तो कट गया बेटा, माइनस 3 प्लस 2y माइनस के y इज इक्वल टू माइनस 20। तो y कितना आ गया, 20। इसका मतलब b की एज क्या थी प्रेजेंट, 20 ईयर। ध्यान रखना भाई, लेटर मतलब बाद में, अगो मतलब पहले। इन वर्ड्स को तुम लिख लो, चाहे मैंने एग्जाम्पल में भी तुम्हें ये बात बोली थी। तो y अगर 20 है तो एक इक्वेशन में रख लो, इसमें रख लो y 20, 20 टू जा 40, 40 माइनस का उधर जाके प्लस 10। तो x माइनस 2 इंटू 20 इज 10। इक्वेशन ये वाली यूज़ में ले रहा हूँ। तो x माइनस 40 इज 10, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 40 दैट इज़ 50। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 50 ईयर। तो a की प्रेजेंट एज 50 है और b की प्रेजेंट एज 20 है। ये भी क्लियर हो रहा है? बस अब मज़ा आने वाला है तुम्हें, जब बातें समझ में आने लग जाएंगी ना तो सब मज़ा आता है। क्योंकि जब तक बेसिक पता नहीं, साइकिल चलानी स्टार्टिंग में नहीं आती तब तक तो बड़ा दुखी होते हैं। साइकिल तो छोड़ो, बाइक हो, चलो तुम बाइक सीख रहे हो और वो भी स्लप वाली नहीं, किक वाली हो, भरी दोपहर के अंदर तुम्हें सीखना है, एकदम आफ्टरनून में 12 o'clock से लेके 3 o'clock के बीच में, गर्मियों जून जुलाई में। अब तुम्हें वो बाइक, तुम क्लच छोड़ रहे हो गियर डाल के और बंद हो रही है, फिर तुम किक मार रहे हो, फिर क्लच दबा रहे हो, गियर डाल रहे हो, फिर छोड़ रहे हो, बंद हो रही है। तो ऐसे करते करते बड़ी तकलीफ होती है, बट जब सीख जाते हैं तब कितना मज़ा आता है ना, राइडिंग करते हैं, है ना, सही है सही है। चलो थर्ड वाला देखो, 5 ईयर अगो, 5 साल अगो पहले, अच्छा 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ओके, तो सर यहाँ पे नूरी जी हैं, तो नूरी जी तो हमारी x साल की हैं, प्रेजेंट एज तुम यहाँ पे प्रेजेंट एज लिखना, एंड सोनू जी हैं वो हमारी y ईयर्स की हैं। अब वो कह रहा है कि सर 5 ईयर अगो, तो 5 साल पहले क्या होगा, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले नूरी भी 5 साल छोटी हो जाएगी, तो दैट इज़ x माइनस 5 हो जाएगी। और जो सोनू जी हैं हमारे वो भी 5 साल छोटे हो जाएंगे, चलो 5 साल छोटे कर देते हैं इनको भी। ओके, नूरी क्या है, थ्राइस है एज ओल्ड एज सोनू के। तो नूरी की जो एज है नूरी की जो एज है वो थ्राइस है सोनू की एज से। सोनू की एज से 3 टाइम कौन है, नूरी, मतलब नूरी बड़ी है। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे, x माइनस 5 इज 3y माइनस 15 होगा बेटा। इधर ले क्या, x माइनस 3y
ये देख -15 पहले से, ये +5 उधर, तो -15 +5 कितना आया -10 लिख दूँ यहाँ पे। चलो मैं इसको -10 लिख रहा हूँ, क्लियर है। तो पहली सिचुएशन तो बन गई, ये लो 1 लगा देता हूँ। अब दूसरी में क्या करें, 10 ईयर लेटर, देखो वही कॉन्सेप्ट था, आगे पीछे कर दिया इसने। तो 10 ईयर लेटर, 10 ईयर्स लेटर क्या होगा सर, 10 साल बाद जो नूरी जी हैं वो 10 साल बड़ी हो जाएंगी, और जो सोनू जी हैं वो भी 10 साल बड़ी हो जाएंगी अपनी एज से। ठीक है भाई, जो उनकी प्रेजेंट एज है, मतलब आज से 10 साल बाद तो वो 10 साल बड़े होंगे। ओके, तो 10 ईयर लेटर्स, तो 10 ईयर लेटर ऊपर लिखा हुआ है मैंने। तो 10 ईयर लेटर के अकॉर्डिंग क्या करें, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ओहो, नूरी जी हैं तो नूरी जी ट्वाइस हो जाएंगी अब सोनू जी के। ओके, ऐसा रिलेशन बन रहा है कि 5 साल पहले थ्राइस रहती है नूरी सोनू की एज से, और 10 साल बाद नूरी जो है वो 2 टाइम रहती है सोनू की एज का। ओके, तो यहाँ से इसको सोल्व करो, x + 10 इज 2y + 20, तो x - 2y हो गया, और उधर कितना आया 20 - 10 दैट इज 10, प्लस का 20 है -10 होगा। दूसरी इक्वेशन ये रही हमारी, x - 3y इज -10, वापस से साइन चेंज, माइनस प्लस, ये भी प्लस 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 है ना, x कट गया, यहाँ से आ गया y इज़ 20, पिछली बार -y - 20 आ रहा था, अब y कितना आ गया 20, इसका मतलब y कौन था हमारा सोनू, तो सोनू की एज कितनी है 20 ईयर, प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट ही पूछता है वैसे तो हमेशा। तो यहाँ पे पूछा क्या है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू कितनी बड़ी हैं, तो हम बता रहे हैं 20 साल की है भाई नूरी, अब सॉरी सोनू, तो नूरी कितनी हो जाएगी, सो नूरी के लिए इक्वेशन में रखो x - 3 × 20 इज इक्वल टू -10, तो x - 60 इज -10, तो x इज इक्वल टू -10 + 60 दैट इज़ 50, तो वो 50 साल की है। कौन, सोनू, सॉरी नूरी 50 साल की, और सोनू कितने साल की है 20 साल की। ठीक है, आंसर भी मैच हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। चलो इसी तरह करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है बेटा, 6 ईयर्स हेंस, हेंस का मतलब बाद में, पता है ना तुम्हें, इतना ये लिख लो कहीं पे मेरे को, मैं फिर तुम्हें बता रहा हूँ। ए मैन्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, कि एक आदमी की एज क्या है, विल का मतलब देखो तुम टेंस के अकॉर्डिंग चलो तो भी सही है, तो विल का मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, कि उसकी एज 3 टाइम्स है उसके सन की एज के। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि सर मैन जो है आदमी, जो उसकी प्रेजेंट एज है x ईयर्स, और जो उसका सन है s, वो कितना है y ईयर्स ले लेते हैं। तो ये कह रहा है 6 ईयर्स हेंस, 6 ईयर्स हेंस, तो 6 साल बाद क्या हो जाएगा, तुम बताओ मुझे। सर 6 साल बाद मैन जो है वो 6 साल बड़ा हो जाएगा, x + 6 ईयर्स का हो जाएगा। ओके, सन कितना हो जाएगा बेटा, सन सर y + 6 ईयर हो जाएगा, यस और नो भाई, 6 साल बाद दोनों 6 साल के बड़े होंगे ना। अब हमें क्या कर रहा है कि 6 ईयर्स हेंस मैन की एज 3 टाइम्स है, तो मैन की एज क्या है x + 6 है, वो 3 टाइम्स है सन की एज का। इक्वेशन बन गई, सोल्व करते हैं, x + 6 इज 3y + 18, x - 3y + 6 उधर ले जाएंगे -6 होगा, और 18 - 6 12 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन बन गई, x - 3y इज 12। अब वो क्या कर रहा है, एंड 3 ईयर अगो, अरे वाह, अगो ही वाज एंड वर, तुम देखो, अब मेरे को नहीं पता वाज वर प्रेजेंट में लगता है, इंग्लिश तुम्हारा काम है, तो मैं बोलूँगा एंड 3 ईयर्स अगो, 3 ईयर्स अगो, सर जो मैन साहब है ना आदमी, वो प्रेजेंट एज से 3 साल छोटा हो जाएगा, और जो बेटा जी हैं वो भी प्रेजेंट एज से 3 साल छोटा हो जाएगा। यहाँ तक बात सही है क्या। अब मुझे बताओ 3 साल बाद उनका रिलेशन क्या कर रहा है, ही वाज, ही का मतलब मैन है, यहाँ पे जो मैन है 9 टाइम है एज ओल्ड एज ही सन, कि जो आदमी की एज है वो 9 टाइम है बेटे की एज से, आदमी की जो एज है वो 9 टाइम है बेटे की एज से। चलो इसको सोल्व करो, x - 3 इज 9y - 27 होगा क्या, और इधर लेके आओगे तो x - 9y इज 27 माइनस का पहले से +3, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, x - 9y इज -24, क्योंकि यहाँ पे माइनस उधर जाके प्लस। तो एक दूसरी इक्वेशन ये रही, x - 3y इज कितना है तुम्हारा 12, साइन चेंज करने होंगे, माइनस प्लस माइनस, x तो कट जाएगा, यहाँ से आएगा -6y इज -36, चेक कर लो 2 6 36, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, माइनस कट गया है दोनों का, तो y 6 मतलब बेटा 6 साल का है, तो बाप कितने साल का है, बाप का यहाँ पे चेक कर लो, 6 × 3 18 आएगा, वैसे तो पट इसमें पुट करो,
x माइनस 3 इंटू 6 इज़ 12, तो x इज इक्वल टू 12 प्लस 6 3 ज़ा 18 दैट इज़ 30। माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 30। तो x की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 30 ईयर्स। समझ में आया? पापा जी 30 साल के, बेटा जी 6 साल के। सही है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब देखो हम अभी तक देख रहे हैं कि सर एज 3 टाइम बता रहा है, 5 टाइम बता रहा है, 10 टाइम बता देगा, बट ज़्यादा नहीं बता रहा कि सर 3 टाइम से भी 2 ज़्यादा, 3 टाइम से भी 5 ईयर ज़्यादा, ऐसा नहीं बता रहा। वो हमारे को लेवल 2 में पूछेगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन भी बचा है लेवल 1 का, वो भी करते हैं। 10 ईयर अगो, हो 10 साल पहले, अगो मतलब पहले। तुम सबसे पहले क्या हुआ सर, इसमें है कौन, पहले तो पता करो। सर एक तो फादर हैं, 12 टाइम्स हैं अपने बेटे के, तो फादर जी हैं और सन जी हैं, तो वापस से फादर की परसेंटेज क्या लोगे सर, x ईयर्स ले लेते हैं, और सन की परसेंटेज क्या लोगे, y ईयर्स। इतना ही करोगे क्या। 10 ईयर अगो, 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, 10 साल पहले पापा जी तो 10 साल छोटे हो गए सर। ओके बेटा, और बता मेरे डियर, बेटा जी 10 साल बड़ा हो जाएगा, नहीं सर वो भी 10 साल छोटा होगा पर बेटा होगा, y माइनस 10 करो सर। ओके बेटा, क्लियर है। अब क्या कह रहा है, फादर वाज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज ही सन। फादर जी 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 टाइम हो जाएंगे, तो इस समय फादर की एज 12 टाइम टू इक्वल सन एज। क्लियर है। अब करो मल्टीप्लाई, तो ये तो सर x माइनस 10 रहने वाला बेटा, ये कितना हो जाएगा 12y माइनस 120 हो जाएगा। इधर लेके आएगा तो x माइनस 12y, और ये माइनस का 120 और ये प्लस का 10। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इसको तकलीफ तो नहीं है ना कुछ, देखो एक बार, है क्या कोई तकलीफ नहीं है, चलो सही है। अब वो बोल रहा है 10 ईयर हेंस बोल रहा है 10 ईयर्स हेंस। अब तो तुम सवाल को समझ गए सर, 10 ईयर्स हेंस मतलब बाद में। देखो अकॉर्डिंग, मैं सारे क्वेश्चनों में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नई लाइन लिखी है वही की वो प्रोसेस। तो मुझे बताओ, बापू है ना, बापू फादर, वो 10 साल बड़ा हो जाएगा क्या हेंस में, यस सर, x प्लस 10 ईयर्स हो जाएगा, और जो सन है वो कितना हो जाएगा y प्लस 10 ईयर। वहाँ पे 10 ईयर अगो था क्या, ठीक है सही है। अभी देखो कि सर 10 साल बाद ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही सन। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम, तो फादर साहब की एज 2 टाइम रहेगी सन की एज से। सही है क्या। अब सोल्व कर, x प्लस 10 इज़ 2y प्लस 20, मल्टीप्लाई किया है। अब इधर लेके आएंगे तो x माइनस 2y, 20 माइनस 10, इसको सोल्व करेंगे, x माइनस 2y इज़ 10। अब हमें क्या करना है, दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिखनी है सर, x माइनस 12y इज़ माइनस 110। सर देखो साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस हो जाएगा ये प्लस, ये भी प्लस, तो ये तो कट गए, यहाँ से आया -2 प्लस 12 दैट इज़ प्लस के 10y, और इधर से आ गया प्लस के 120, तो y की वैल्यू आ गई 12 आने का मतलब बेटा है 12 साल का। ठीक है भाई, 5th में 12 आ रही है, बेटा 12 साल का। पापा चेक करो, इधर तो नहीं रखेंगे, इधर रख लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ रहा है। x माइनस 2 इंटू 12 इज़ 10, तो x माइनस 24 इज़ 10, x इज़ इक्वल टू 10 प्लस 24, तो x की वैल्यू आ गई बेटा तेरी 34। पापा जी कितने साल के हैं, 34 ईयर्स के हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लेवल 2 का एग्जांपल लेके आए हूँ आज की वीडियो में, ताकि कल वाले वीडियो में तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं आए कि सर लेवल 2 ही है, बड़ी होगी, नहीं कुछ नहीं है, मजाक। अरे तुम्हें आने लग, वही बात है सर ना, वो रेसिंग वाली बाइक है ना, वो ऐसे कैसे कर देते हैं, अरे तू चलाएगा तो अपने आप करने लग जाएगा, ठीक है ना, पर चलाना पड़ता है उसके लिए। देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज़ 3 ईयर्स मोर देन, ओह मोर देन मतलब क्या होता है मुझे बता दो, 3 ईयर मोर, 3 साल ज़्यादा है, किससे, 3 टाइम्स से, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, तो उसकी एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 3 और ऐड करना पड़ेगा, बस ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे फादर और सन है। अब कई बच्चे सोचेंगे सर प्रेजेंट एज तो गिवन, हम लेट क्यों करें, बेटा प्रेजेंट एज का रिलेशन गिवन है तेरे को, ठीक है, ऐसे नहीं कह रहा कि द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 20 ईयर, ऐसा नहीं बोल रहा, प्रेजेंट एज का रिलेशन गिवन है, तो तुझे लेट करना पड़ेगा कि सर फादर की प्रेजेंट एज में x ईयर्स ले लेता हूँ, ये सॉल्यूशन 6 का चल रहा है, ठीक है, और जो सन की प्रेजेंट एज है वो y ईयर्स ले लेता हूँ। अब वो मुझे क्या कह रहा है, अब मुझे ये नहीं लिखना 10 ईयर हैंस 10 ईयर अगो, क्यों, वो प्रेजेंट एज से रिलेशन बता रहा है मुझे, तो प्रेजेंट एज में क्या रिलेशन बता रहा है, फादर इज़ 3 ईयर मोर, तो फादर है वो 3 ज़्यादा, तो 3 प्लस कर देता हूँ, किसके साथ, 3 ईयर्स ऑफ
सन एज, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 टाइम्स ऑफ सन एज प्लस 3, दोनों कॉन्सेप्ट सही है। तो मोर था इसलिए मैंने पहले उसको एक्सप्लेन किया है। अब इसको सोल्व करना है तो इसमें तो कुछ नहीं करना, x माइनस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 3, सही है ना। 3y इधर आ गया, इधर 3 रह गया। अब वो क्या कर रहा है, 3 ईयर हेंस, अब हमें समझना पड़ेगा सर 3 ईयर्स हेंस बोल रहा है, हेंस का मतलब आगे या पीछे, सर आगे, ठीक है। फादर कितना बड़ा हो जाएगा, x प्लस 3 ईयर्स हो जाएगा, और तुम्हारा सन जो है बेटा उसका वो कितना हो जाएगा, तुम्हारा नहीं है मतलब क्वेश्चन का बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा y प्लस 3 ईयर। फादर एज विल बी 10 ईयर मोर, 10 साल ज़्यादा हो गए, देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन, किससे, ट्वाइस द एज ऑफ द सन से। ओके सर फादर की एज 10 साल ज़्यादा है किससे, 3 टाइम्स, सॉरी 3 नहीं है ट्वाइस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 टाइम ऑफ सन एज, तो सन की एज है यहाँ पे y प्लस 3। मैं पहले बता चुका हूँ प्रेजेंट में मत जाना, इस सिचुएशन में इस सिचुएशन पे ही रहना है हमें, तो यहाँ पे कोई y मत लिख देना, y प्लस 3 आएगा। तो x प्लस 3 इज 10 प्लस 2y प्लस 6, 3 2 जा 6, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ x माइनस 2y, 10 प्लस 6 16 माइनस 3, तो दैट इज x माइनस 2y इज 13, सही है 13। अब ये इक्वेशन यहाँ लेके आता हूँ, x माइनस 3y इज 3, चेक करो, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से आया y प्लस का, और उधर आया 13 माइनस 3 दैट इज़ 10, तो y आ गया 10 ईयर, बेटा तो 10 साल का हो गया सर। अब बाप निकालें, इसमें निकालो, x माइनस 3 इंटू 10 इज़ 3, दैट इज़ x माइनस 30 इज़ 3, x इज़ 3 प्लस 30 इज़ 33, तो बाप कितने साल का है, 33। बेटा देखो यहाँ पे मेरा कोई मतलब मजाक उड़ाने का नहीं है, बाप बोल रहा हूँ, बस हम लॉजिकली क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई अदरवाइज मत लेना सर ये बाप वर्ड यूज़ में ले रहे क्या टीचर है, नहीं, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो थोड़ा ईजी वे में फादर साहब भी बोल रहा हूँ मैं, बेटा जी भी बोल रहा हूँ, तो ये देखो ये वर्ड से तुम मत जाना, इसके ऊपर कोशिश करना कि लॉजिक समझो बस। मेरा कोई मोटिव नहीं है कि किसी को मैं कुछ बोलना चाहूँ, ऐसा कुछ नहीं है, टीचर हैं तो टीचर के रेस्पेक्ट के साथ बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो चलो ये थे एग्जाम क्वेश्चन 6, कैसे लगे तुम्हें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, उनको भी पता चले कि लॉजिकली मैथ कैसे पढ़ते हैं, हमें क्वेश्चन सोल्व नहीं करने, हमें समझना है। ओके बेटा, थैंक यू।